स्टूडेंट 9.3 स्टार लेने से पहले ये टेबल आपको याद होना चाहिए साइन काज टेन की इन एंगल्स के ऊपर, जो कि डिग्री फॉर्म में भी और रेडियन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज आपको याद हैं देन इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू आसानी से हम याद कर लेंगे, हम देख लेंगे जिसका जो रेसिप्रोकल होगा उसकी रेसिप्रोकल की वैल्यूज को। तो 9.3 से हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 9.3। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट इज साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 इक्वल टू sin 30 डिग्री। हमने ये वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री एंड sin इंटू sin 30 डिग्री। तो अब हमने वैल्यूज जैसा कि टेबल में लिखी हुई है आपको जुबानी याद होनी चाहिए, इन एंगल्स की वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए। sin 60 स्क्वायर रूट 3/2, cos 30 आल्सो स्क्वायर रूट 3/2 माइनस cos 60 1/2 और sin 30 आल्सो 1/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, 3/4 माइनस 1/2, 2 जार 4, सेम एलसीएम आ गया आपके पास 4, तो 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2/4 एंड इक्वल टू 1/। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के। तो लेफ्ट हैंड का आंसर 1/2, राइट हैंड साइड का आंसर 1/2, देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में नो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट हम इसका वेरीफाई करेंगे। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6, तो हम इसको लिखेंगे साइन π/6 का होल स्क्वायर। आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि स्क्वायर साइन के ऊपर होने का मतलब होल के ऊपर है, प्लस अगेन साइन π/3 होल स्क्वायर प्लस tan π/4 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर सबसे पहले आपने होल के ऊपर लगाने हैं, इसके बाद अब साइन π/6 क्या होता है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की सबको वैल्यू पता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन π/3 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 प्लस tan π/4 विच इज tan π/4 1 का स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1, आपने एलसीएम लेना है, यहाँ पे एलसीएम इज 4, 1 प्लस 3, 1 4 जार 4 एंड 4 1 जार 4 प्लस 4, तो विच इज इक्वल टू 8/4 एंड विच इज इक्वल टू एक्चुअली राइट हैंड साइड। तो आपका राइट हैंड साइड का आंसर था 2, तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया 2। नाउ स्टूडेंट इट्स फोर्थ पार्ट इज दिस, फोर्थ पार्ट हम इसको वेरीफाई करेंगे। ये फेडरल 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेंगे सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड, और जैसा कि साइन स्क्वायर π/6 है तो स्क्वायर्स को हम ऊपर लगाएंगे, साइन π/6 होल स्क्वायर रेशो साइन π/4 होल स्क्वायर रेशो साइन π/3 होल स्क्वायर रेशो साइन π/2 होल स्क्वायर। तो अब वैल्यूज हम पुट करेंगे, साइन π/6 30 डिग्री विच इज 1/2 होल स्क्वायर रेशो साइन 45 π/4 45 की वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर रेशो साइन 60 डिग्री विच इज स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर एंड साइन 90 विच इज एक्चुअली 1 का स्क्वायर। तो 1/4 रेशो 1/2 रेशो 3/4 रेशो 1। तो अगर आप देखें अपनी राइट हैंड साइड को देखें 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4, तो हमारे पास 1/4, हमने फर्स्ट को 1 बनाना है तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सारी रेशोज की हर टर्म को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 4 इक्वल टू 1 रेशो 1/2 इंटू 4 विच इज 2 रेशो 3/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 रेशो 4 1 जार 4। तो जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 से कैंसिल हो गया 1, 2 जार 4 4 से कैंसिल 3 4 1 जार 4, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 tan के बारे में। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इज फर्स्ट पार्ट इज दैट एवेलुएट दिस। तो tan वी नो दैट tan π/3 60 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। tan 60 कितना है स्क्वायर रूट 3 माइनस tan π/6 30 डिग्री 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan
3 जैसे ऊपर लिखा स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट 3। सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हम स्क्वायर रूट 3 एलसीएम ले लेंगे, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ये बन जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया स्क्वायर रूट 3 बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 3। तो आपके पास आंसर मिल गया, तो एवेलुएट हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट सेल्फ डू इट, बिल्कुल आसान सा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई करना है हमने थीटा 30 डिग्री के लिए और 45 डिग्री के लिए। तो ये 5 इसके हमारे पास पार्ट्स हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, बेशक फर्स्ट पार्ट आप उठा लें, 30 डिग्री के साथ फर्स्ट पार्ट को हम लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 2 इंटू थीटा की जगह 30 पुट करूंगा विच इज इक्वल टू साइन 30 इंटू 2 साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाय 2। अब इसके अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो राइट हैंड साइड में 2 साइन थीटा की जगह 30 यूज कर रहे हैं और cos 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 2 साइन 30 विच इज 1 बाय 2 एंड cos 30 विच इज एक्चुअली स्क्वायर रूट 3 बाय 2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी आंसर स्क्वायर रूट 3 बाय 2। तो सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होगी, इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू which implies that left hand side is equal to right hand side. Now student इसका पार्ट नंबर हम करते हैं 3, पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 2 थीटा, cos 2 इंटू थीटा की जगह 30 यूज करेंगे, अगेन 30 के लिए ही कर रहे हैं, cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1 बाय 2। नाउ राइट हैंड साइड is 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 30 माइनस 1 इक्वल टू, आपको बताया था स्क्वायर को पहले होल के ऊपर लगाएं, स्क्वायर को होल के ऊपर लगाएंगे 2 cos 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 1 नो इक्वल टू 2 cos 30 कितना होता है स्क्वायर रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आंसर हम देखते हैं इक्वल टू 2 इंटू 3 बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, ये 2 इस 4 के टेबल पे 2 टाइम्स 3 बाय 2 माइनस 1, जब हम एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम 3 माइनस 2 1s are 2 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 बाय 2, राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 बाय 2 आ गया, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स कोई मुश्किल नहीं है ये सवाल, जैसे हमने 2 पार्ट्स किए, सिमिलरली आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है थीटा की जगह, पहले 30 को सब में कर दें और फिर आपने 45 को सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, तो ये इंशाल्लाह आप सब कर लेंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, अब हमने फाइंड x so that tan square 45 minus cos square 60 equal to x into sin 45 cos 45 into tan 60 degree. So now solution is tan square as it is tan 45 square आपने होल के ऊपर लगा देना है माइनस cos 60 डिग्री स्क्वायर होल के ऊपर आपने लगा दिया इक्वल टू x sin 45 cos 45 and tan 60 डिग्री। नो देखें स्टूडेंट्स tan 45 हमें पता है 1 होता है 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 1 बाय 2 का स्क्वायर इक्वल टू x एज इट इज इनटू sin 45 1 ओवर अंडर रूट 2 इनटू cos 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इनटू tan 60 स्क्वायर रूट cos 60 स्क्वायर रूट 3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 4 इक्वल टू x इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आएगा इंटू स्क्वायर रूट 3। इधर एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम 4 1s are 4 माइनस 1 इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 2। तो 4 माइनस 1 विच इज 3 बाय 4 इंटू ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है
इस तरफ स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बाय स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू एक्स। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। सो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाय, आप 3 को स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3लिखकर एक स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल कर दें, आंसर आ जाए। तो ये आपके पास आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। इन क्वाड्रेंटल एंगल्स की हमने क्या निकालनी है, हमने तमाम उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो कि 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी वैल्यूज हमने निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि ये हमारे पास एंगल क्या रेवोल्यूशन की फॉर्म है या डायरेक्ट एंगल्स है हमारे पास। तो ये माइनस पाई जैसा कि है, फर्स्ट पहला पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट माइनस पाई, तो आपने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। माइनस पाई के लिए थीटा आपके पास, सॉरी थीटा इक्वल टू माइनस पाई, तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस पाई, कॉस माइनस पाई, टेन माइनस पाई और सीकेंट माइनस पाई, कोसीकेंट माइनस पाई और कॉट माइनस पाई के लिए इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स देखें, हमें पता है कि काज और सीकेंट बता चुका हूं आपको कि माइनस को ऑब्जर्व कर लेंगे, बाकी तमाम फंक्शंस माइनस को बाहर निकाल देंगे। माइनस साइन पाई, काज पाई, माइनस टेन पाई, सीकेंट ऑब्जर्व कर लेता है सीकेंट पाई, माइनस को सीकेंट पाई और माइनस कॉट पाई। काज और सीकेंट माइनस को ऑब्जर्व करेंगे। अब आपने ये वैल्यूज देख लेनी है, क्या है माइनस साइन 180 के ऊपर, साइन 180 के ऊपर सबको पता है साइन 0 होता है, तो 0 इंटू माइनस 0 ही आंसर आएगा। काज पाई के ऊपर आप देखेंगे -1 आंसर, टेन पाई भी 0 होता है, ये भी 0। सीकेंट पाई, आप ये बात है सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट है काज का रेसिप्रोकल, तो काज का रेसिप्रोकल नहीं, काज का -1 का रेसिप्रोकल याद रखिएगा -1 होता है। माइनस को सीकेंट रेसिप्रोकल किसका है, साइन का, तो साइन का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 0 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स 0 डिवाइडेड बाय 1। इसका जब हम रेसिप्रोकल देखेंगे, रेसिप्रोकल तो 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देखें माइनस इंटू सीकेंट पाई साइन पाई, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, एज 10 इज 0, 10 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल हमने देखा भी क्या होता है, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, तो माइनस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए था। सिमिलरली अब हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये एंगल हमारे पास माइनस पाई था -180 फर्स्ट रेवोल्यूशन में था, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। अब हम आगे देखते हैं -3 पाई। तो स्टूडेंट्स इन सवालों को याद रखिएगा, इन सवालों को आसानी से हल करना हो तो आपने रेडियन से पाई से आपने इसको डिग्री में लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एंगल को डिग्री में लाना है, थीटा इक्वल टू -3 पाई इंटू रेडियन फॉर्म है, तो रेडियन से डिग्री में लाने के लिए क्या करते हैं, 180 डिवाइडेड बाय पाई से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -5। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन तमाम सवालों को करने के लिए याद रखिएगा, जब भी आपका एंगल 360 से बढ़ेगा, जब भी आपका एंगल नेगेटिव में हो, सेंस में हो या पॉजिटिव में हो, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया हो या एंटी क्लॉकवाइज में, जब भी 360 से बढ़ेगा, जब भी 360 से बढ़ेगा तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे कि थीटा इक्वल टू थीटा प्लस के इंटू 360 डिग्री। तो स्टूडेंट बड़ी आसानी से समझने के लिए आपने ये लगाना है, हमें पता है 360 2 पाई भी होता है, हम हमेशा अपने सवाल को पाई से डिग्री में लाएंगे और डिग्री की फॉर्म में फार्मूला पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू थीटा प्लस के इंटू 360 डिग्री। अब यहां पे हमें ये चीज फर्स्ट ऑफ ऑल देखनी है कि ये के क्या है। बेसिकली ये फार्मूला जो है, ये आपको कोई भी बड़ा एंगल जब वो एक रेवोल्यूशन से आगे चला जाएगा, फर्स्ट रेवोल्यूशन से आगे निकल जाएगा, तो ये आपको फर्स्ट रेवोल्यूशन में लाने के लिए आपके काम आएगा। कोई भी एंगल कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, ये फार्मूला आपको उसको फर्स्ट रेवोल्यूशन में लेकर आएगा। तो हम देखेंगे थीटा इक्वल टू थीटा प्लस के 360, के इंटू 360 को कैसे हम यूज करेंगे। देखिए अभी आपके पास थीटा कितना है, -540 डिग्री। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें ये के चाहिए, हमने इस के को फाइंड आउट करना है। तो के को फाइंड आउट करना बड़ा आसान है, के इक्वल टू आपके पास जो एंगल है -540 डिग्री, उसके ऊपर हमेशा जो भी आपके पास एंगल होगा उसके ऊपर आपने 360 को क्या करना है, डिवाइड करना है। के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने अपने एंगल के ऊपर 360 को हमेशा डिवाइड करना है,
और फिर आपने चेक करना है कैलकुलेटर से कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आएगा -1.5। अब स्टूडेंट्स के की वैल्यू डेसिमल में नहीं लेनी, हमेशा के आपने कोई ना कोई इंटीजर लेना है। हमें पता है यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे के बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो याद रखिएगा जब भी आपका डेसिमल में आएगा और के की वैल्यू अगर माइनस में हुई, यानी कि आपका क्वेश्चन माइनस में हुआ तो के ऑब्वियस बात है माइनस में आएगा। तो माइनस में आपने ये जो आपका होल नंबर है माइनस, ये जो आपका नंबर है होल नंबर 1, इससे आपने माइनस में अगला इंटीजर लेना है विच इज -2। माइनस की फॉर्म में के की वैल्यू इस नंबर से एक छोटी लेनी है, इस नंबर से एक छोटा इंटीजर लेना है। -1 से छोटा इंटीजर क्या होता है -2, -1 से छोटा इंटीजर -2। हमेशा जब भी माइनस की फॉर्म में आएगा, डेसिमल हुआ, डेसिमल को छोड़ देना है आपने, डेसिमल को छोड़ देना है, इस नंबर से एक कम इंटीजर लेना है, इस नंबर से एक छोटा इंटीजर विच इज -1 है तो -2 होता तो -3 लेता। तो ये के की वैल्यू आपके पास। अब आपने थीटा की वैल्यू को पुट करना है और के की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करना है। तो थीटा की जगह आपने क्या पुट करना है, -540 डिग्री इक्वल टू थीटा एज इट इज, प्लस के की जगह -2 × 360 डिग्री। आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, इस तरह मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले आना है तो आपको थीटा मिल जाएगा फर्स्ट रेवोल्यूशन के अंदर। -540 डिग्री थीटा -720 डिग्री, -720 डिग्री इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +720 डिग्री, -540 डिग्री इक्वल टू थीटा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 180 डिग्री विच इज इक्वल टू थीटा। अब आपके पास आ गया थीटा 180 डिग्री और आपने तमाम फंक्शंस यहां पे फाइंड आउट कर लेने हैं। साइन 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, टेन 180 डिग्री, सीकेंट 180 डिग्री, कोसीकेंट 180 डिग्री एंड कॉट 180 डिग्री। ये आपने चेक कर लेना। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इसके बाद इसमें से कोई एक सवाल लेते हैं। ये हमने देखा कि अगर माइनस की फॉर्म में एंगल था तो हमने उसको किस तरीके से, अब हम कोई पॉजिटिव लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5π/2 है तो हम लेते हैं 235π/2। तो हम ये क्वेश्चन लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 235 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको, तो आपने 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, ये से कैंसिल, 2 90s आर 180। अब 90 को जब आपने 235 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ गया 21150 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री था। तो थीटा आपके पास आ गया 21150 डिग्री। आपने ये बहुत रेवोल्यूशंस के बाद, काफी रेवोल्यूशंस के बाद ये एंगल आ रहा है, तो हम इसको फर्स्ट रेवोल्यूशन में लाएंगे, फर्स्ट रेवोल्यूशन यानी कि 360 की रेंज में लाएंगे। तो हम फार्मूला यूज करेंगे थीटा इक्वल टू थीटा प्लस के इंटू 360। अगेन ये वो फार्मूला है जो आपको आपके बड़े एंगल को 360 की रेंज में लेके आएगा। ये वो फार्मूला है जो आपके किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव बड़े एंगल को क्या करेगा, 360 की रेंज में लेके आएगा। तो हमारे पास ये जो आपके पास थीटा है ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम यहाँ से के की वैल्यू देखेंगे। के की वैल्यू के लिए बड़े आसानी से बताया था कि जो आपके पास थीटा उसके ऊपर 360 को डिवाइड कर दें। तो के इक्वल टू 21150 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। जब ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 58.75। स्टूडेंट्स ये माइनस की फॉर्म में था, अब ये प्लस की फॉर्म है। तो माइनस की फॉर्म में ये बताया था डेसिमल को छोड़ देना है, डेसिमल को छोड़ देना है, माइनस में उससे छोटा इंटीजर लेना है, माइनस में जहां पे जो भी इंटीजर है उससे छोटा इंटीजर लेना है। और प्लस की फॉर्म में आपको ये बताऊंगा डेसिमल को छोड़ देना है, जो भी आपके पास नंबर हुआ वही आपके पास के होगा। तो के इक्वल टू 58 ही होगा। डेसिमल को छोड़ देना है, वही नंबर लेना है जब आपके पास पॉजिटिव आपके पास आंसर आएगा। पॉजिटिव के की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वही जो होल नंबर है वो आपके पास आपका के है। और जब माइनस की फॉर्म में होगा तो डेसिमल को छोड़ देना है, हर डेसिमल छोटा हो बड़ा हो वो छोड़ देना है, माइनस में उससे छोटा इंटीजर लेना है विच इज -2, जैसे वहां पे लिया। तो अब के आपके पास 58 आ गया, पुट करेंगे हम इस फॉर्मूले के अंदर। तो थीटा की जगह 21150 डिग्री इक्वल टू थीटा प्लस के की जगह 58 इंटू 360। आपने जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2088
2180। तो ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 21150 माइनस 20880 डिग्री इक्वल टू थीटा। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 720 डिग्री। अब आपने साइन, कॉस, सीकेंड, कोसीकेंड, टेन, कॉट सारों के अंदर अप्लाई करना है 270 और आपने फाइंड आउट कर लेना है। सो लास्ट आपका स्टेप होगा साइन 270 डिग्री, कॉस 270 डिग्री, टेन 270 डिग्री, सीकेंड 270 डिग्री, कोसीकेंड 270 डिग्री और कॉट 270 डिग्री। आपने ये कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर से। तो देन आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जितने भी एंगल्स हैं देखें, उसने कहा है क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो ये आपके पास थीटा 180 डिग्री था विच इज क्वाड्रेंटल एंगल, थीटा यहाँ पे 270 डिग्री है, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। इसके अलावा हम तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है। जो भी आपके पास एंगल होगा आपने उसको डिग्री में लेना है, डिग्री में लेने के बाद आपने उसके अंदर ये फार्मूला यूज करना है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने 360 डिवाइड करना है। पॉजिटिव आंसर आया, पॉजिटिव आपके पास अगर थीटा होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव सेंस में डेसिमल को छोड़ के जो नंबर होगा वही आपके पास के होगा। माइनस की फॉर्म में, माइनस में आपके पास एंगल होगा, जब आप 360 डिवाइड करेंगे माइनस की फॉर्म में आएगा, डेसिमल को छोड़कर माइनस की फॉर्म में आपने एक छोटा इंटीजर लेना है, जो इंटीजर यहां पे लिखा होगा, जो भी इंटीजर होगा उसे एक छोटा लेना है, तो के आ जाएगा। फॉर्मूले में यूज करेंगे आपको थीटा मिल जाएगा 0 से 360 की रेंज में, 0 से 360 की रेंज में मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपने तमाम फंक्शन निकाल लेनी है। तो ये आपकी 9.3 एक्सरसाइज है जो कि आसान है और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आप तैयार करेंगे। थैंक यू।